हेलो दोस्तों, नमस्ते। सरोज की किचन में आपका स्वागत है। परफेक्ट बेसन के दानेदार लड्डू बनाना बताऊंगी और ऐसी टिप शेयर करूंगी। हर बार आपके लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अगर आप बिगनर हैं और आपने कभी लड्डू नहीं बनाए, फिर भी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि इतने बढ़िया बेसन के लड्डू घर पर भी बनाए जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं लड्डुओं का टेक्सचर कैसा है। तो चलिए दोस्तों, लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। ये बेसन वजन में 300 ग्राम है और कटोरी के नाप से ले रही हूँ। तो ये 2 कटोरी बेसन है और ये एकदम बारीक वाला बेसन है जो कि घर में इजीली अवेलेबल होता है। हलवाई जो लड्डू बनाते हैं वो दानेदार बेसन के लड्डू बनाते हैं, परंतु हम बारीक बेसन को ही दानेदार बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 टेबल स्पून घी, यानी कि 2.5 चम्मच घी। इससे बेसन बहुत ही दानेदार हो जाएगा। यही पहली टिप है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2.5 टेबल स्पून दूध। दूध ठंडा ही लेना है, जो कि हमने फ्रीज में रखा हुआ है। दूध वही ऐड किया है। अब यहाँ पर दूध और घी को अच्छे से मसलते हुए, हाथों से मिक्स करते हुए मसलेंगे। इनको मिक्स करने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इस स्टेप से एकदम दानेदार बेसन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों हाथों से हथेलियों के बीच में रख कर थोड़ा थोड़ा बेसन इस तरह से मसलते जाएंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उन्हें बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, परंतु बनने के बाद में रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट आता है। देखिए बेसन में मैंने घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये थोड़ा दानेदार हो गया है। तो अभी हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट तक के लिए। तब तक हम इधर बूरा या तगार या फिर रवा, हमारे यहाँ इसे रवा भी कहते हैं, जो कि बेसन के लड्डुओं के लिए परफेक्ट है। ये दूसरी टिप है। मैंने 1 कप चीनी ली है और इसके साथ ही इसमें 1/3 कप पानी डाल देंगे। इससे हम जो दानेदार तगार बनाएंगे उससे हमारे लड्डू बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होंगे। कई जगह तगार इजीली मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलती है। मैं घर पर ही बना लेती हूँ। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोनों को यहाँ मिक्स करते जाएंगे। जितना हो सके फ्लेम को हाई पर ही रखिएगा, जिससे फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि तगार आप नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाएं। जैसे ही हमारी चीनी पिघलने के बाद में ऐसे वाइट वाइट होने लगे तो आप इसमें आधा चम्मच घी डाल दें, जिससे यह तगार एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आपको मिक्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी बड़ी गांठें भी नहीं बनेंगी। अब देखिए, जैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा झाग आने लगे, चीनी वाइट वाइट होने लगे, गैस का फ्लेम बंद कर दें और लगातार चलाते रहें। चलाते चलाते ये भुरभुरा सा होने लग जाए और देख सकते हैं इसे फटाफट चलाते रहिए। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको इसे मिक्स करने में थोड़ी भी परेशानी आ रही है तो आप पोटैटो मैशर ले लें और गैस से नीचे रख लें और इसमें जो भी गांठें हैं उनको मिटा लें। उससे ये एकदम एक जैसा हो जाएगा। इसमें कोई गांठें नहीं रहेंगी। और आप देख सकते हैं घर पर ही हमने तगार बनाकर तैयार कर ली है। ये एकदम बढ़िया और परफेक्ट बनी है। इसे बनाने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा है। तगार हमारी बन गई है। इसे हम साइड में रख देंगे। और अब मैंने जो बेसन रखा है वो एकदम सेट हो गया है। अब इसे छानना है, जिससे इसमें मोटे मोटे लम्स पड़े हैं वो छन जाएंगे और हमारा बेसन एकदम दानेदार रह जाएगा, यानी कि सूजी जैसा हो जाएगा। परंतु चलनी हमारी हल्की सी मोटी है, इस वजह से ये सूजी से थोड़ा सा मोटा दानेदार बेसन बनेगा। बेसन को छानने के लिए थोड़ी मोटी चलनी लेकर बेसन को छानना ज़रूरी है। बिना छाने आप लड्डू मत बनाइएगा, नहीं तो कई जगह मोटा और कई जगह बारीक लड्डू एक समान नहीं बनेंगे। अगर आपके पास दानेदार बेसन हो तो आपको ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसे हमने गैस पर रख लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा कप घी। ये वज़न में 100 ग्राम है। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हमने जो दानेदार बेसन बनाकर तैयार किया है उसे डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। परंतु आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर आपको बेसन को भूनना है। अगर आप यहाँ पर बेसन को तेज़ गैस पर भूनेंगे तो बेसन ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, लेकिन जब आप लड्डू खाएंगे तो कच्चे बेसन का टेस्ट आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। बेसन को एकदम धीमी आंच पर ही सेकना है जब तक बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। बेसन को भूनने में 15 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस चलाते रहना है जिससे इसका कलर एक समान आए, मतलब कहीं से ब्राउन हो जाए और कहीं से नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे बेसन में कितना अच्छा कलर आ गया है। हम इसे अभी थोड़ा और भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे बेसन में एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है और अब गैस का फ्लेम फटाफट से बंद कर देंगे और तुरंत ही इसे बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये स्टेप आपको फटाफट से करना है क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो बेसन नीचे से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही बेसन को थाली में डालें इसे फैला दें ताकि बेसन जल्दी से ठंडा हो जाए। कई लोग क्या करते हैं कि गरम गरम बेसन में ही तगार मिला देते हैं, उससे तगार मेल्ट होने लगती है। तो आपको यहाँ पर बेसन को एकदम ठंडा कर लें जब भी आप इसमें तगार मिलाएं। हमारे बेसन को रखे हुए 3-4 मिनट हो गई हैं, बेसन ठंडा हो गया है। अब हम इसमें तगार ऐड कर देंगे। जितनी तगार हमने बनाई है वो सारी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। हमने तगार को मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस समय ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी डाल सकते हो। हम यहाँ पर प्लेन लड्डू बना रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल लड्डू होते हैं हम वैसे ही बना रहे हैं। अब इसके लड्डू बना लेंगे। आप अपनी पसंद से मोटे छोटे जैसे लड्डू बनाना चाहें बना सकते हैं। आप हाथ में ऐसे थोड़ा सा मिश्रण लें और इस तरह से दबाते हुए लड्डू बना लें और इसे एकदम गोल बनाने के लिए लड्डू को ऐसे हिला लें। लड्डू एकदम गोल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। लड्डू बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। हम इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे लड्डू कितने दानेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और अच्छे दिख भी रहे हैं। इसलिए मैंने पिस्ता कतरन से और गार्निश कर देंगे। इन लड्डुओं को 2 महीने भी स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होते हैं। इनको फ्रीज में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे लड्डू बहुत ही बढ़िया दानेदार बनकर तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स इतने शुद्ध लड्डू मार्केट में आपको मिलने से रहे, तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के बाद आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ। धन्यवाद।